कि आधुनिक इतिहास पार्ट 9। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की थी? तो बम्बई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी बम्बई में। उसके बाद भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। उसके बाद पाखंड खंडनीय पताका, ये अभी भी लहराता रहा। पाखंड खंडनीय पताका कब और कहाँ और किसने फहराया था? ये 3 प्रश्न हैं। कब फहराया गया था, कहाँ फहराया गया था और किसने फहराया था? तो पाखंड खंडनीय पताका 1863 ईस्वी में आगरा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने फहराया था। ठीक है, उसके बाद वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौट चलो, अगर दोनों में प्रश्न में अगर फंसा के पूछता है कि वेदों की ओर लौट चलो या फिर वेदों की ओर जाओ या फिर वेदों की ओर लौटो या वेदों को ही सब कुछ मानो, अगर इस तरह से बात करता है तो हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती को टिक करेंगे। ठीक है, उसके आंसर क्या होंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो जो सत्यार्थ प्रकाश थी वो किसकी थी? वो थी स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, कब लिखा गया था? ये 1874 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1874 में। उसके बाद दयानंद सरस्वती की केवल एक ही रचना नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ इन्होंने की आर्य समाज की तरफ से पंच महायज्ञ, पाखंड खंडन और आदित्य मत का जो है इन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश 1874 में थी। उसके बाद 1874 में एक और इन्होंने रचना लिखी थी, पंच महायज्ञ विधि। ठीक है, पंच महायज्ञ विधि। उसके बाद 1868 यानी कि उससे पहले उन्होंने लिखा था पाखंड खंडन। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो पाखंड खंडन था 1868 ईस्वी में और अद्वैत मत जो है 1877 ईस्वी में। आगे प्रश्न पत्र में हमने लिख दिया है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद उन्होंने शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ठीक है, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का मतलब हो गया था कि कुछ भारतीय क्रिश्चियन हो गए थे, क्यों? कुछ डर से और कुछ जो है चटुकारिता से। ठीक, तो उनको जो है अपने धर्म में लाया गया। ठीक, और जो है तो शुद्धि आंदोलन का नाम चलाया गया था। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा कि अब सब शुद्ध हो जाओ, जो भी मिश्रित हो गए हो और जो भी रूपरेखा संस्कृति सब बिगाड़ के बैठ गए हो, अब एक मौका है कि हम लोग अपने फिर से अपनी वास्तविकता में आए, वेदों की ओर लौटे और अपने आप को सही से बना ले। ठीक, जो भारतीय थे वो अंग्रेज बन गए थे, अंग्रेज वापस फिर से भारतीय बन जाओ। ठीक, तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, ये किस समाज ने कहा था? तो ऐसे ऑप्शन में पूछा जाएगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर प्रार्थना समाज। तो क्या हो जाएगा? आर्य समाज। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए किस समाज ने कहा था? तो ये आर्य समाज। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह किसने संस्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किसने किया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार सबसे पहले आर्य समाज ने किया था, जिसके स्वामी 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 दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद DAV दयानंद आंग्ल वैदिक। ठीक है, दयानंद आंग्ल वैदिक, ये लाहौर में DAV की स्थापना सबसे पहले की गई थी। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो लाला हंसराज के योगदान से ये हुई थी। ठीक है, उसके बाद गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार यानी गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किसने की थी? तो 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना 1902 में स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम के प्रयास से हुआ था। उसके बाद जो है बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इनका कार्यकाल 1862 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 40 साल का इनका कार्यकाल या उम्र रहा। इन 40 सालों में इन्होंने वो कृतियाँ स्थापित की कि हर युवा के ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसी के नाम पे 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त। उसके बाद 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में पड़ता है, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, किस धर्म से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था? तो इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, हिंदू धर्म से की ओर से ये गए थे। कहाँ? शिकागो में, अमेरिका में। और वहाँ इन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, तुरंत अमेरिका के सब लोग ने कहा कि ये जो धर्म सम्मेलन है उससे बढ़िया है कि मानवता और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और प्यार ही पूजा है, और प्यार ही श्रद्धा है। उसके बाद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग की रचना किसने की थी? तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग की रचना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और एक बात और बता दें कि विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में एक बार तो गए ही थे, ये दोबारा भी गए थे। पूरे जीवन में 2 बार इन्होंने जो है विश्व धर्म का सम्मेलन किया था। मतलब जब सम्मेलन हुआ था 2 बार ये चुने गए थे अपने भारत की तरफ से अपना झंडा फहराने। और इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग की रचना इन्होंने लिखी थी, स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में कर्नल आलकट और मैडम HP बालवत्सकी। ठीक है, वत्सकी, ठीक है, बाला वत्सकी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल आलकट और मैडम HP बालावत्सकी ने किया था। और प्रार्थना समाज की 1870 में आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक, उसके बाद सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में BM मालवारी ने बम्बई में की थी। देखो बेटा ये क्वेश्चन आते कैसे हैं, जैसे प्रार्थना समाज लिख देगा, आर्य समाज लिख देगा, ब्रह्म समाज लिख देगा, रामकिशन लिख देगा, सेवा सदन लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देगा, उसके विपरीत में सन डाल देगा कि कौन कौन से सन में कौन सा ये आया, या फिर ये किसने किया था। जैसे प्रार्थना समाज का दे देगा आत्माराम पांडुरंग, उसके सामने नहीं देगा, आगे पीछे दे देगा। अब कहेगा मिलान कीजिए, अब ए का बी सही है, सी का सी सही, ऐसे ही करे देगा, इसी में फंसा देता है। ठीक, तो आप लोगों को जब ये चीज़ें क्लियर होगी, मेहनत से एक बार पढ़ लोगे, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पूरी मुट्ठी में होगा। और आप एकदम मॉडर्न हिस्ट्री को जानेंगे कि हमारे 2 नंबर 3 नंबर अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर में से, तो 3 नंबर आपके फिक्स रहेंगे। और अगर जैसे कोई बड़े पेपर में दिया जाता है, तो अगर जैसे मान लो 50 नंबर के मतलब 20 नंबर 50 नंबर GS पूछा जाता है, तो 8 से 10 नंबर आपके मॉडर्न हिस्ट्री के तैयार है बेटा। ठीक है, इतना तैयार करना। उसके साथ साथ ये संविधान के भी कई क्वेश्चन इसमें से आप लोग ने देखा होगा, वो भी इसी में हो गए हैं। ठीक, उसके बाद सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? 1885 में BM मालवारी ने बम्बई में। उसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ की थी? बम्बई में। ठीक है, उसके बाद शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? 1889 में पंडिता रमाबाई ने। कहाँ? बम्बई में। ठीक, उसके बाद यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। उसके बाद नारायण गुरु यानी केरल के क्या नारा दिया गया था? नारायण गुरु यानी जो केरल के थे, इन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का संदेश। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में ये सुधार के लिए फेमस है। उसके बाद पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक किसे कहा जाता है? तो MG रानाडे। ठीक है, उसके बाद ये 3 पुस्तकें हैं, पंच महायज्ञ, पाखंड खंडन, अद्वैतवाद 1874, 1868, 1877। ये तीनों आर्य समाज से जुड़ी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो बेटा इस प्रकार से आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी आप 225 क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुके हैं। और ऐसे ही हम लोग करेंगे तो कुछ ही पार्ट और बाकी रह गए हैं, तो लगभग 15 से 18 पार्ट रहेंगे, लगभग 15 पार्ट तक रहेंगे। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बेटा। इसकी मैं प्ले लिस्ट बना देता हूँ, एक प्ले लिस्ट आराम से डेली जब सोते समय एक बार चालू करके बैठ जाइए, सुनते रहिए,
10 मिनट का खेल रहेगा और 25 क्वेश्चन आपके तैयार रहेंगे। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है माइंड कूल मास्टरी। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।